हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो हमें एक बार मौका दिया है। और आज हम प्रार्थना के ऊपर बातचीत करेंगे और परमेश्वर के वचन से भी हम देखेंगे, क्योंकि सारे उत्तर हमें परमेश्वर के वचन से ही मिलते हैं। इसलिए प्रियो, हमें अधिक से अधिक वचन को पढ़ना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। और आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रभु के दास दासियाँ अपना समय प्रार्थनाओं में दिखाते हैं और बताते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो कई लोगों का सवाल हो जाता है कि सुबह की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है या दोपहर की या शाम की। सबसे बेहतर कौन से समय की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हम वचन से देखेंगे वचन में क्या लिखा है। और जैसे यहाँ लूका 21 अध्याय और उसकी 36 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सो प्रियो, यहाँ पे बड़ा अहम दो बातें हैं कि प्रार्थना क्यों लगातार करते रहना चाहिए। आत्मा में भी जाग कर भी प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जागते रहो। तो क्या हम सोए ना? नहीं सोए, लेकिन अपने प्रार्थना का भी वक्त निकालना जरूरी है। प्रार्थना के लिए वक्त निकालना जरूरी है। और कहता है कि क्या आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, यानी कि ये प्रार्थना हमारे लिए, आप जितना प्रार्थना करेंगे शैतान की ओर से हर बंधन को तोड़ेगा, शैतान के हर चाल को ध्वस्त करेगा और परमेश्वर इस बातों से हमें आजाद कर देगा। और दूसरी बात लिखा है कि ये प्रार्थना हमें ऐसे करती है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। हम कह सकते कि हाँ परमेश्वर, हम जो है तेरे सामने हमेशा आते रहे प्रार्थना के लिए। वचन में कुछ जगह हम और देखेंगे और कि सवाल यह है कि किस समय की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। देखिए, बाइबल ये कहती है न परमेश्वर सोता है न वो ऊँघता है। वो धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें हमेशा लगी रहती है। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना लगातार करने की आवश्यकता है। समय निकाल के प्रार्थना करने की जरूरत है। बैठ के प्रार्थना करिए, खड़ा होकर प्रार्थना करिए, लेट के प्रार्थना करिए, पर प्रार्थना करिए। पर प्रार्थना किस समय की सुनी जाती है, सवाल ये है। सो यहाँ पे हमें वचन में लिखा है कि प्रार्थना के विषय में कुछ बातें और करें कि पुराने नियम के अंदर तमाम परमेश्वर के लोगों ने, हम देखते आ रहे कि परमेश्वर के सामने जब भी उनकी आवश्यकता हुई वो लोग गए। समय के बारे में भी लिखा है, सुबह की भी प्रार्थना लोगों ने किया, दोपहर में भी किया, दोपहर भी किया। सो हम उसी तरीके से नूह से अब्राहम, इसहाक, याकूब और यहोशू, और आप उसके बाद जो है मूसा नबी भी किए और हमेशा परमेश्वर के सामने गए प्रार्थना करने के लिए। आप चित्रण देख सकते हैं बाइबल के अंदर प्रार्थना के ऊपर, और कितने प्रभु के दासों ने किया, और नबी एलीशा और छोटे बड़े नबी जो है प्रार्थना किया। राजा हिजकिय्याह ने कैसे प्रार्थना किया, हमें वचन में देखने को मिलता है। और प्रभु भी कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें दूंगा। सो इस तरीके से हम नए नियम में भी देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और प्रेरितों 3:1 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। फिर पतरस भी एक जगह प्रेरितों 10:9 में लिखा है, दोपहर के समय वो प्रार्थना कर रहा था। और इस तरीके से लूका 18:1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना के लिए समय निकाला जाना चाहिए। जो लोग प्रार्थना सुबह कर रहे हैं, भोर में कर रहे हैं, या शाम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें वो लोग जो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं प्रार्थना के विषय में कि हम सुबह कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, शाम की प्रार्थना है, वो हमारे को उत्साहित कर रहे हैं। जो लोगों का जीवन ही प्रार्थना का नहीं है,
सिर्फ संसारिक है, शारीरिक है लोग हैं, उनका जीवन प्रार्थना का नहीं है। सो प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर का वचन प्रार्थना करने वाला बताता है, इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना के लिए ज़्यादा हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं, मैंने सुबह की प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ तो शायद परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है, मैं दोपहर की प्रार्थना नहीं करता हूँ तो परमेश्वर नाराज हो गया है, मैं शाम की प्रार्थना नहीं करता हूँ, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है, अब मेरी प्रार्थना तो सुनेगा ही नहीं जब कभी मैं करूँगा। सो प्रियो, जब कभी मैं करूँगा ये गलत आदत है, जब कभी नहीं, बल्कि बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर सुनने वाला है, बहरा नहीं है, वो उसकी आंखें हमेशा धर्मियों पे लगी रहती है। हमें अपने आप को जांचना परखना है कि हम परमेश्वर के योग्य है नहीं, परमेश्वर के लायक है या नहीं। हमें बनना जरूरी है वचन के माध्यम से, क्योंकि वचन भी हमें मत्ती 6:6 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा था अपनी शिक्षाओं में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि गुप्त में परमेश्वर हमारा कहता है कि अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। किसकी? धर्मियों की प्रार्थना। हम लोग दुनियावी तौर से लोगों में देखते हैं कि जब हमारी आवश्यकताएं जीवन की होती हैं, हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है, हमारा धन अन्न की जरूरत हो जाती है या किसी और चीज़ के लिए, हम किसी लोगों के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जिससे हम जानते पहचानते हैं, उनके पास जाके बोलते हैं कि चाचा जी, ताऊ जी और अंकल जी, भाई साहब, हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत हो गई हैं, हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं उनके पास जानता हूँ। इसी प्रकार से और वो हम पे दया करके दे देते हैं और हम लेकर के यहाँ जाते हैं। और हम अनजान व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो वो हमें कहता है हम नहीं जानते तुम्हें, तुम कौन हो। सो इसी प्रकार से हम परमेश्वर के पास प्रार्थना एक अच्छा संबंध को जोड़ती है, लगातार अपने पिता से संबंध बनाए रखने के लिए कहता है, ताकि जब भी हमारी आवश्यकताएं हो जीवन की, हम परमेश्वर से प्राप्त कर सके। लूका 21 अध्याय में देखा था उसके 36 में कि आने वाली घटनाओं से, क्योंकि विपत्तियां बहुत है संसार में, दुख बहुत है, इसीलिए उन दुखों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है। और इसीलिए वो कहता है कि लगातार प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें परीक्षा में डाल करके पाप करवाएगा। पाप जो है मृत्यु की ओर ले जाती है। सो इसीलिए प्रियो, हमें प्रार्थना के विषय में वचन कह रहा है कि हमें यहाँ पे पवित्र आत्मा जो मुझे अगुवाई किया है, मैं 5 बातों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ये नहीं सोचना है कि कौन समय की प्रार्थना करूं, पर आपका जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं कि कितने मिनट किया जाऊं, कितने मिनट का, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर हमें परमेश्वर क्षण भर में भी देगा, हो सकता है घंटे में भी दे देगा, एक दिन में दे देगा, 1 साल भी लगा देगा, 10 साल भी लग सकता है किसी प्रार्थना के लिए। लेकिन हमें वचन क्या कहता है कि वचन से हमें देखना चाहिए। पहली बात, मन फिराव के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपके अंदर जब बैठते हो प्रार्थना के लिए तो अपने मन को पश्चाताप करके आइए परमेश्वर के सन्मुख कि प्रभु, अगर हमारे अंदर की कोई गलतियां हैं उसे क्षमा कर और हम पे दया करके तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन। दूसरी बात कहता है मन की तैयारी होनी चाहिए। मन की तैयारी क्या है कि नहीं, मुझे प्रार्थना में बैठना है, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे अंदर बोझ है प्रार्थना का, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा, समाज के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार, अपने पास्टर, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवन में प्रार्थना का एक बोझ होना चाहिए, तो मन की तैयारी के साथ बैठिए प्रार्थना में। तीसरी बात लिखा है पवित्रता के साथ। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो अपने मन को, अपने आप को शुद्ध करके प्रार्थना में आए, ताकि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन सके। प्रभु दया करे उस प्रार्थना पे। चौथी बात है लक्ष्य होनी चाहिए। हम किन चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, कभी कभी होता है कि हम प्रार्थना कर रहते हैं कि हम क्या प्रार्थना करें। लोग सोचते हैं मैं किन बातों के लिए प्रार्थना करूं। अरे, हमारे लिए प्रार्थना का बहुत विषय है। हमारा देश है, हमारा समाज है, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करना है। लोग अंधकार में हो, उसके लिए रोशनी में आने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत है। देश दुनिया में लो युद्ध चल रहा है,
यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल हमास के बीच में चल रहा है, अभी देश देश पे मंडरा रहा है, कई देश तैयार है युद्ध के लिए, उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत से लोग बुराइयों में पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों का जीवन अंधकार में है, बुरे कामों में है, उसे छुड़ाने के लिए नशे की चीजों में है, लत में है, इन सब चीजों को छुटकारे के लिए आपके पास प्रार्थना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का राज्य फैलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उद्धार का सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, धर्मियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रिय, हमारे पास बहुत है प्रार्थना का विषय, और हम प्रार्थना के लिए हम एक लक्ष्य के साथ लिख करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जीवन की आवश्यकता है, उसे लिख करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। और पांचवी बात है, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। विश्वास, जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो ये समझ जाइए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आप ये ना सोचिए कि अरे पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लिया नहीं सुन लिया। समुद्र की लहरों के समान संदेह ना रखें हम, लहराती भी ऐसा नहीं, बिल्कुल ठोस तरीके से परमेश्वर क्योंकि हमारा जीवित है। मैंने पहले बताया, वो बहरा नहीं है, वो सोता और ऊँघता नहीं है। परमेश्वर हमेशा अपनी निगाहें अपने लोगों पे लगाए रखता है। सो प्रियो, हम लोगों को चाहिए कि हम लगातार प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि एक जगह दानियल नबी किताब उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब दानियल नबी प्रार्थना कर रहा था तो उसको 21 दिन लग गए थे, और 21 दिन में उसको उत्तर मिला। कारण क्या था कि जैसे दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया और अपने दूत को भेजा कि जाके दानियल को उत्तर दे। लेकिन जैसे वो आया और बीच रास्ते में क्या हुआ, शैतान उससे युद्ध लड़ने लगा, और वो 21 दिन तक समझ लीजिए युद्ध लड़ता रहा। फिर प्रधान मिकाएल दूत आया और उससे युद्ध लड़ा, फिर विजयी हुए शैतान से, और वो आकर के दानियल के पास 21वें दिन उत्तर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थनाओं में बाधाएं बहुत है, शैतान बहुत अड़चने लगाएगा। इसीलिए हम लोगों को लगातार ये धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह स्वयं रात भर जो है जैतून पहाड़ पर रहते थे, प्रार्थना किया करते थे, भोर में आकर के वचन शेयर करते थे। तो हम लोगों को ये भी ना सोचे कि यार प्रार्थना नहीं कर पा रहे सुबह। आपका जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, तैयारी के साथ होना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए, लक्ष्य के साथ होना चाहिए, मन और पश्चातापी प्रार्थना होनी चाहिए। सो प्रियो, हम लोगों को प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं, हफ्ते में एक बार कर लेंगे, 5 मिनट। अरे 5 मिनट क्या प्रार्थना करोगे, 10 मिनट में क्या प्रार्थना करोगे? आप स्वार्थी हैं। अगर इतने के लिए प्रार्थना, प्रभु मुझे सुबह की नींद दे दिया, उठाया, रात भर अच्छा सुलाया, सुबह जगा दिया, धन्यवाद, भला चंगा रखा, मैं काम पे जाता हूँ, ये नहीं है। बल्कि आपके अंदर प्रार्थना अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सीखना है। हमें सबके लिए प्रार्थना के जीवन बनाएगी, तब परमेश्वर दया करेगा। इसलिए आज हम ये ना सोचें, जैसे कि हमारे पास देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर किस समय वाला सुन के देगा उत्तर। किस समय की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, सुबह की, शाम की, दोपहर की, किस समय की प्रार्थना। आप इससे मत घबराइए, इन चीजों से मत घबराइए। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे प्रार्थना करने का जीवन बनाए अपना, और हम लोगों को प्रार्थना का जीवन बनाना चाहिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है। और हमें लगातार, अगर आप सुबह प्रार्थना, भोर में प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रार्थना होनी चाहिए, हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। सो प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो वचन बोया गया है वह 30 60 से गुना फलवंत हो, और लोगों का जीवन खुदावन असमंजस में ना रहे, और लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, आप बड़ी दया करें, प्रभु दया करें। हे पिता, मैं दुआ करता हूँ कि हम जानते हैं कि इस समाज के अंदर बहुत बुराइयां हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो दूर होने पाए। शराब पीने की, नशे की लत लगी है पिता परमेश्वर,
ओ प्रभु दया कर उन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध चला प्रभु, उसे रोक दे पिता। हे प्रभु दया करके इजराइल और हमास का युद्ध को रोके पिता परमेश्वर। और जहाँ जहाँ युद्ध की भावना संभावना है परमेश्वर, उसे भी आप शांत करें प्रभु। इस दुनिया में शांति ला पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्ग का राज्य जो सुसमाचार है वो फैलता जाए, हिंदू में फैले प्रभु जी, मुस्लिम लोगों में फैले, बौद्ध लोगों में, नास्तिक लोगों में परमेश्वर ये तेरे राज्य का सुसमाचार फैलता जाए प्रभु जी। तमाम क्रिश्चियन देशों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनमें भी बुद्धि समझ की आत्मा दे। जहाँ चर्चेज बिक रहे हैं प्रभु जी, वो बिकने न पाए परमेश्वर। लोग आराधना करने वाले जवान लोग, भाई बहन खुदावन तेरे भवन में जाने पाए, बुजुर्ग वचन पढ़ के लोगों के लिए उत्साहित करने वाले पिता परमेश्वर। जितने डिनोमिनेशन खुदावन संस्थाएं तेरे स्वर्ग राज के लिए काम कर रही हैं, हे प्रभु आप उन्हें और सामर्थ शक्ति दे परमेश्वर। सही शिक्षाओं के साथ लोगों को पढ़ने में सहायता कर प्यारे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है दक्षिण कोरिया में चर्च इतना बड़ा है प्रभु जी, लोग हैं, हे परमेश्वर वहाँ के सेवक खुदावन रेवरेंड यंग ली परमेश्वर, उन्हें भी आशीष दे खुदावन, कलीसिया को आशीष दे। जहाँ जहाँ खुदावन हमारे भारत देश में भाई सतीश के, नरोला, विजेंद्र और इत्यादि हैं, जितनी चाहे कलीसिया की सेवकाएं में चाहे एक हो चाहे 2, 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़ों में परमेश्वर, उन सभी को जो इतने सेवक है खुदावन, उन सभी को तू आशीष और बड़ी बरकत दे प्रभु जी। अपनी आत्मा से भरे और खुदावन जितने भी संस्था के संस्थापक है परमेश्वर, उन सबको भी आशीष दे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया में हमारी दुआ है खुदावन जितने भी लोग बुराइयों में, उन्हें छुटकारा दे प्यारे परमेश्वर। खुदावन दया कर खुदावन, हर मुस्लिम कंट्री में तेरा राज्य फैलता जाए, हर कम्युनिस्ट देशों में फैलता जाए, और परमेश्वर बौद्धिस्ट कंट्रियों में फैलता जाए प्रभु जी, हिंदुत्व में फैलता जाए प्रभु। तू दया कर प्रभु जी, हमारे शहर को आशीष दे, उत्तर प्रदेश को आशीष दे, भारत देश के गवर्नमेंट को आशीष दे प्रभु जी। हे परमेश्वर, इस सहारनपुर जिला को भी आशीष दे, सारे सहारनपुर के पास्टर्स को आशीष दे पिता परमेश्वर, हमारे एसोसिएशन को आशीष दे प्रभु जी। प्रेसिडेंट सुनील और खुदावन सेक्रेटरी खुदावन जो है संजय है परमेश्वर, और ट्रेजरर खुदावन लुइस खुदावन, उस सोसाइटी को भी आशीष दे, सारे पास्टर्स को आशीष दे खुदावन। इस जगह को भी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू दया कर खुदावन, हमारे सिस्टर दबोरा को भी बड़ी आशीष होने पाए खुदावन, बड़ी अनुग्रह करे, भला चंगा रखे प्रभु जी। इस कलीसिया को आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे परिवार को तो आशीष दे, हम मिलकर सब लोग तेरी सेवा करने पाए परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए काम करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, हमारे जीवनों में हमेशा काम करते रहे प्रभु यीशु। आज के दिन आपके हाथों में देते हैं, हर बात तेरे हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया।